हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, 4 P's ऑफ प्रोडक्ट। इस पे शायद मैंने पहले कभी और बनाया है इस पे टॉपिक, बट मैं आज पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। और दूसरा, ये इसलिए फिर दोबारा मुझे बनाना पड़ा क्योंकि अभी जो मैं टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, मेनू का सीक्वेंस वाइज जो भी जितने भी टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टॉपिक कवर कर लूँ। तो ये भी मेनू का एक पार्ट है, 4 P's ऑफ प्रोडक्ट। आज हम क्या देखते हैं कि हम लोगों को मतलब जानते हैं कि जिस इस्टेब्लिशमेंट में या जिस इंडस्ट्री में हम लोग वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर मेनू का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। परंतु हमें मेनू के बारे में नॉलेज नहीं होती है। जो स्टीवर्ड होता है, जो सर्विस पर्सन होता है, उसको ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जाने। तो ये 4 P's बहुत ही स्मॉल थिंग्स है, जो कि मैं आपको मतलब छोटी सी बात है, लेकिन लोग क्या है ध्यान नहीं देते। यही वजह है कि बहुत जल्दी वो अपने करियर में सक्सेस नहीं हो पाते। तो आज में जो टॉपिक है वो 4 P's ऑफ प्रोडक्ट का, तो बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें उसको करना होता है। एक स्टीवर्ड को, एक सर्विस पर्सन को ये 4 चीज़ों के बारे में ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए। जितना भी हम आइटम मेंशन करते हैं मेनू में, उसमें ये 4 क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं हर एक प्रोडक्ट का। और उसमें एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेनू एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स है हमारे इस सर्विस इंडस्ट्री में, और उसको साइलेंट सेल्स पर्सन भी कहा जाता है। लेकिन जो सर्विस पर्सन है, स्टीवर्ड है, उसका भी बहुत अहम रोल है कि वो कितना अच्छा अपने मेनू को एलोबरेट कर सकता है। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पोर्शन। पोर्शन की अगर हम बात करें तो सब जो भी आइटम, जो भी प्रोडक्ट उस मेनू में जो है हमने ऐड किया है, उसका जो है पोर्शन क्या होगा, मतलब उसकी क्वांटिटी क्या होगी या उसके साइज़ क्या होगी, साइज़ ऑफ डिशेस क्या है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, केक, तो केक का जो वेट है, कितना वेट है, साथ ही कितना लेयर है, क्रीम की हो या चॉकलेट की हो या जो भी व्हाटएवर, ये उसकी क्वांटिटी हो गई। यह साइज़ ऑफ डिश की अगर मैं बात करूँ तो जिस डिशेज़ में, जिस पोर्शन में हम उसको सर्व कर रहे हैं, उसकी क्या साइज़ है। ठीक है, तो ये बहुत मायने रखता है कि हर एक स्टीवर्ड को, हर एक सर्विस पर्सन को उसके पोर्शन के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है या एग्जैक्ट जो डिशेज़ में है उनका क्या मेज़रमेंट है। फिर दूसरा आता है उसमें प्रिपरेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन क्या है। जैसे कोई भी डिश है, विदाउट प्रिपरेशन तो जाती नहीं है। हम क्या करते हैं, हर एक डिश को प्रिपेयर करते हैं। अब उसमें हमें ये जानना है कि इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किया जाता है, पहला। दूसरा, ये किस ओरिजिन से है, और हर एक ओरिजिन से का जो प्रिपरेशन स्टाइल है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे चाइनीज़ का अलग है, इटालियन अलग है, जापानीज़ अलग है। ठीक है, कहीं पे ग्रिल किया जाता है, कहीं पे सौते किया जाता है, कहीं पे आपका स्टर फ्राइंग किया जाता है, कहीं पे बॉइलिंग किया जाता है। तो इस तरीके से हर एक फूड की अपने अलग तरीके से प्रिपरेशन है। तो हमें ये भी जानना है कि जो फूड हम है या जो भी आइटम है, जो भी प्रोडक्ट है, इसको कैसे प्रिपेयर किया गया है या इसमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये मेथड ऑफ कुकिंग भी हमें बहुत ज़रूरी जानना है कि ये डीप फ्राइंग किया गया है या सौते किया गया है या इसमें स्टर फ्राइंग किया गया है या प्रिजर्विंग किया गया है या जो भी व्हाटएवर जैसे भी है, हमें ये पूरी की पूरी नॉलेज लेनी होती है। और ये सारी चीज़ें गेस्ट को हम एक्सप्लेन करना होता है, ताकि गेस्ट को ये पता रहे कि हाँ, जो चीज़ मैं खाने जा रहा हूँ उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, या क्यों यहाँ पे मेंशन किया गया, या क्यों अच्छा है ये। ठीक है, दूसरा आता है प्रेजेंटेशन। कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर अच्छा दिखना है तो उसको जो है प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये क्या कहते हैं कि फूड लाइक्स वेरी डिलीशियस, फूड लुकिंग वेरी डिलीशियस। तो ये सही बात है, जब हमें फूड अच्छा दिखने में लगेगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा। कई बार क्या होता है कि फूड का टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन खाने में बहुत सही नहीं होता है। कई बार खाने में बहुत अच्छा होता है लेकिन दिखने में अच्छा नहीं होता है। तो हमें ये इंश्योर होना चाहिए कि जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर हो। यही वजह है कि आप देखोगे कि बहुत सारे होटल्स में फूड सर्विंग के लिए अलग अलग क्रॉकरीज, कटलरीज का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसकी जो शोभा है फूड की वो बढ़ जाए, पहला। दूसरा,
आप अभी जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे जूस ले लूँ, हमें पता है कि जूस का कैन आता है 1 लीटर का, अगर हम उसको ही गेस्ट के सामने रख देंगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। ना गेस्ट उसको पीने के लिए शौकीन होगा, ना वो चाहेगा कि अच्छा पी लूँ, क्योंकि उसको पता है यार ये जूस है। परंतु अगर हम वही जूस एक डिस्पेंसर में रख देते हैं और उसमें कुछ बुलबुला मतलब कि ऑनलाइन आजकल आ रहा है कि उसमें कुछ बुलबुला छूटता रहता है, खुद ही मतलब वो मशीन ठंडा भी हो जाता है। तो ऐसा कर तो लोगों को एक थोड़ा-सा जिज्ञासा बढ़ती है कि थोड़ा-सा एक बार ट्राई कर लेते हैं, छोटे से गिलास में ट्राई कर लेते हैं। तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि पीने की। तो इसी तरीके से आता है फिर लास्ट में प्राइस। प्राइस बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें जो है उसकी क्वांटिटी, उसका क्वालिटी और उसकी कॉस्टिंग और इस तरीके से जो एरियाज़ हैं, एटमॉस्फेयर है, जो लोकेलिटी है, उसके हिसाब से जो है हमें प्राइस रखनी चाहिए। और हर एक स्टूवर्ड को उस आइटम का प्राइस भी मालूम होना चाहिए और सारे आइटम का प्राइस मेनू कार्ड में मेंशन भी होना चाहिए, ताकि जो भी गेस्ट हमारे पास आता है उस हर एक गेस्ट के पास अपना बजट होता है। कई बार क्या होता है कि हर गेस्ट अपने बजट के हिसाब से खाना पीना चाहता है। अब हम अगर हम प्राइस को नहीं लिखेंगे या प्राइस हमारे स्टूवर्ड को भी नहीं मालूम होगा, तो हम जो है गेस्ट भी कंफ्यूज रहेगा, स्टूवर्ड भी कंफ्यूज रहेगा और हमारा जो मार्केटिंग है या जो हमारा अर्निंग है वो रुक जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा मान्यता